नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, आदाब। मुंबई बॉलिवूड प्रसिद्ध रायटर डायरेक्टर श्रीमान मिराग मिर्झा यांची फिल्म अमार द रॉंग पथ पूर्ण झाली आहे। लवकरच थिएटरमध्ये रिलीज होणार आहे। त्यांचे क्रिएटिव्ह विचार व जिद्द पाहून अल्लामा इकबाल कवीची पंक्ती त्यांचे नजर आहे। तू शाइन है परवाज है काम तेरा, तू शाइन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मिराग मिर्झा यांच्याशी संवाद साधताना सर्ववास ॲक्टर डायरेक्टर फिरोज खान यांच्याबद्दल त्यांनी छान विचार मनोगत व्यक्त केले आहे। राष्ट्रीय परभणी न्यूज चॅनल तर्फे रसिकासाठी सादर मी बंबई प्रतिनिधी नुरुद्दीन जावेद। Working with Feroz Khan was a great experience। एक अनोखा तजुर्बा था। फिरोज खान जाने जाते थे हाईली स्टाइलिश फिल्म मेकर की हैसियत से। वो जितने बड़े एक्टर थे उतने ही बड़े डायरेक्टर थे और म्यूज़िक का बहुत अच्छा सेंस था और इसलिए उनकी फिल्मों के गाने आज भी डिस्को में बजते हैं। कुर्बानी का गाना ले लीजिए आप। देवान के भी एक दो गाने ऐसे थे जो मास अपील बहुत ज़्यादा थी। तो it was a unique opportunity to work with a man like Feroz Khan। यलगार के लिए उन्होंने मुझे साइन किया था एज ए डायलॉग राइटर और मैंने डायलॉग लिखना शुरू भी कर दिया था। कुछ 15 दिनों तक बेंगलोर में उनके फार्म हाउस पर स्टोरी शूटिंग चली थी और वहाँ वो एक्टर की तरह बिहेव नहीं करते थे बल्कि एक डायरेक्टर की तरह बिहेव करते थे। और 10 o'clock वो अपने बंगलो के फार्म हाउस के पोर्च में बैठ जाते थे, सैंडो बनियान पहनकर, ट्रैक सूट पहनकर। एंड देयर ही वाज ओनली अ डायरेक्टर, वेरी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर। 5 बजे तक काम चलता था स्टोरी शूटिंग। तो इसलिए उनकी फिल्में जो है उसमें डेडिकेशन बहुत मिलता है। कुर्बानी बनाई उन्होंने, लंदन में म्यूजिक रिकॉर्ड किया। रिवाज नहीं था तब लंदन में म्यूजिक रिकॉर्ड। बिट्टू को चांस दिया, नाजिया हसन को लिया। लैला में लैला गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो एक ईरा है, फिरोज खान एक युग है जिन्होंने फिल्में बहुत कम बनाई। एक फिल्म हिट होती थी तो वो 5 साल तक तो मतलब जिंदगी के मजे लेते थे। लंदन अमेरिका, लंदन उनका जाना ऐसा था, फिल्म लाइन में लोग बोलते थे जैसे फिल्म सिटी जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त लंदन में उनके। गाड़ियों का बड़ा शौक था और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल उनकी थी। अपनी फिल्मों में वो गुर्बत यानी गरीबी देखना नहीं चाहते थे। इसलिए कुर्बानी में जो चोर है वो भी इम्पोर्टेड बाइक पर वो घूमता है। ज़ीनत अमान के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। हालांकि सबसे पहले मुमताज़ ने उनके साथ जब काम किया अपराध में, तो फिरोज खान एक बड़े एक्टर माने गए क्योंकि मुमताज़ उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थी। तो ये उनका रहा है। एंड ही वॉज आउट एंड आउट एंग्लिसाइज्ड। उनकी ज़िंदगी में अंग्रेजियत बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। घर में बच्चों से भी इंग्लिश में बातचीत। हमने सुना है उनकी वालदा भी अंग्रेज़ी ही बोलती थी और बेसिकली वालदा उनकी ईरानी थी और फादर अफ़गानिस्तान के थे। एंड ही वॉज ए शिया मुस्लिम। अप टू सम एक्सटेंट वो रिलीजियस भी थे।
लेकिन फिल्म एज ए फिल्म मेकर उनको बहुत ही पैशनेट फिल्म मेकर के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है। फिल्म में बड़े इन्वॉल्व होते थे, जो फिल्म बनाते थे तो फिल्म को ही सोचते थे। पंक्चुअल बहुत ज़्यादा थे, वक्त की पाबंदी जो है। और जिस वक्त उन्होंने यलगार के लिए मेरी बातचीत चल रही थी, आई वॉज क्वाइट ए न्यू कमर, और मेरी हैसियत नहीं थी कि फिरोज़ खान जैसे डायरेक्टर के साथ मैं काम करूं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन मद्रास से हुआ था। एक एस.एन. सिन्हा साहब जो फिरोज़ खान के दयावान के प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था। तो मैं स्ट्रगल करने नहीं गया था, इसलिए आई वॉज फाइनली फाइनलाइज्ड। तो उस वक्त वो अमिताभ बच्चन को लेकर यलगार बनाने की सोच रहे थे, और अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट से बाहर नहीं आ रहे थे। उनका एक सेल्फ इम्पोज्ड रिटायरमेंट था, या फिर सबैटिकल था, 2 साल 5 साल। तो कई मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी मैं काम के मूड में नहीं हूँ, तो चाय तक बात रहकर टल गई। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी कि मुझे इनडायरेक्टली फिरोज़ खान के मैनेजर मिस्टर सईद रिजवी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई दाएं बाएं फिल्में साइन मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए डायलॉग लिखने का मौका मिले। आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज ए डाई हार्ड एडमायरर ऑफ, स्टिल आई एम, ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। वो बात जमी नहीं। फिर उसमें संजय दत्त आए और कबीर बेदी, तो फिल्म बनी। और इसमें एक बैड लक हमारा रहा कि लिखने के दौरान ही या एक सड़क दुर्घटना में पैर का फ्रैक्चर हो गया हमारा। 2 साल के लिए मैं बेड पर आ गया। संजय दत्त के 40 दिन के डेट्स फाइनल थे, तो मेरे लिए शूटिंग तो रुक नहीं सकती थी। तो लिहाजा आई वॉज रिप्लेस्ड बाय अ बिग राइटर। आई एम हैप्पी कि मेरा रिप्लेसमेंट फिरोज़ खान को नज़र आया तो कमलेश पांडे में नज़र आया। तो कमलेश जी ने फिल्म के डायलॉग लिखे, और ये फिल्म बनी भी, आई भी। उसके भी गाने हिट थे। यलगार का गाना भी डेमो रिकॉर्डिंग एक होती है जो पहले नहीं होती थी, वो फिरोज़ साहब ने स्टार्ट किया। वो गाना सुनने, समझने और महसूस करने के लिए डेमो रिकॉर्डिंग करते थे। एंड वी हैड डांस टुगेदर, और फिरोज़ साहब ने मुझे भी डांस करते हुए देखा तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी कि ये आदमी बड़ा सीरियस है, यंग लड़का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संजीदा गंभीर है। जब मैंने भी थोड़ा डांस किया तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब ये घुल मिल रहा है। क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि मैं जब 12-15 साल का या 15-16 साल का रहा हूँगा तो फिरोज़ खान की खोटे सिक्के देखी थी। एंड विद द सेम स्टाइल आई वाज वर्किंग एंड ऑन ए वेरी बिग पोस्ट। डायलॉग राइटर की पोस्ट बहुत बड़ी होती है फिल्म मेकिंग में। तो वो थे, इसलिए उन्हें याद किया जाएगा। उनकी जो बेहतरीन फिल्में हैं, इसके ज़रिए आप धर्मात्मा का गाना देखिए, आज भी याद है लोगों को। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, दयावान का गाना, कुर्बानी का गाना, बहुत कमाल का म्यूज़िक सेंस था फिरोज़ खान के अंदर। तो मैं उन्हें अक्सर याद करता हूँ। ही इज़ गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ माई बायोग्राफी विच आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। तो इसी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे यादगार फिल्में, जितनी फिल्में हैं 1-2 को छोड़कर वो सारी फिल्में यादगार हैं, इसलिए कि ही वॉज ए वेरी डेडिकेटेड फिल्म डायरेक्टर। हम डायरेक्टर ना कहें, फिल्म मेकर। हर डिपार्टमेंट पर उनकी नज़र होती थी। तो अब यह है कि आप पूछेंगे हमसे कि भाई उनकी लेगेसी रुक क्यों गई। तो ये सब होता है। अब रफ़ी साहब की लेगेसी बढ़ाने वाला कोई नहीं, महबूब खान इतने बड़े डायरेक्टर थे, लेगेसी बढ़ाने वाला कोई नहीं। तो फिरोज़ साहब के यहाँ भी मामला यही है कि लेगेसी को ले जाने के लिए आगे पैसा बहुत है, लेकिन वो सेंस डेवलप होना चाहिए। तो हम कुछ यहाँ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस आदमी की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसमें राजेंद्र कुमार है, उनकी भी लेगेसी आगे नहीं गई। सिर्फ लेगेसी को संजय दत्त ने आगे बढ़ाया।
10 साल की। तो अभी अपना अपना नसीब है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी प्राइम मिनिस्टर हो। फरदीन बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बहुत छोटा था जब ये अलगार हम लोग लिख रहे थे। ही वॉज हार्डली 15-16 ईयर्स ओल्ड, शॉर्ट पैंट पहन के आ जाता था कभी खाना खाने फादर के साथ, और हम लोग भी होते थे। तो एनीवेज मुझे खुशी हो रही है फिरोज साहब को याद करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक गैप के बाद खुद पैसे दे देते। और मेरे लिए बैड लग ये रहा कि एक्सीडेंट होने की वजह से, दुर्घटना होने की वजह से मैं फिल्म मुकम्मल नहीं कर पाया। लेकिन कोई ये नहीं है, फिरोज खान के साथ जो समय गुजरा वो समय जो है याद करने के लायक है, और उसको वो यादगार मोमेंट है। थँक यू। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।